हेलो दोस्तों, मैं हूं वैभव और आप देख रहे हैं अनअकैडमी सेपियंस। तो आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है उनके लिए जिन्होंने 11th को कंप्लीट लगभग कर लिया है, अब वो 12th क्लास में आने वाले हैं। तो बात आती है कि 11th कंप्लीट हो चुका है, लेकिन ऐसा लग रहा है मानो 11th के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तो हमने पढ़े ही नहीं है। हमारा ना रिवीजन हो पाया अच्छे से, ना हम टेस्ट सीरीज में अच्छे नंबर स्कोर कर पा रहे हैं जब फुल टेस्ट सीरीज चल रही है। तो अब बात आती है, क्या जो एग्जाम हम देने वाले हैं नीट 2022 में, क्या हम उसमें अच्छी रैंक ला पाएंगे? क्या हमारा उसमें सिलेक्शन हो पाएगा? तो क्या अगर ऐसे ही चलता रहा तो जो 12th बोर्ड है क्या वो भी निकल पाएगा? क्योंकि 12th की बोर्ड में भी हमें अच्छे परसेंट लाने हैं, 90% लाना है, 95% लाना है, और हमें इंडिया के बेहतरीन मेडिकल कॉलेजेस में सीट चाहिए। हमें ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल कॉलेज जो एम्स दिल्ली है, हमें वहां सीट चाहिए। तो क्या ये पॉसिबल हो पाएगा? अगर चीजें ऐसे ही चलती रहीं तो क्या हम नीट एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे? तो बात आती है सबसे पहले कि 11th तो वेस्ट हो गया, हमारा 11th पूरी तरह से बर्बाद हो गया। क्या 12th के बाद नीट निकाल पाऊंगा? सबसे बड़ी तो ये सवाल सारे बच्चों के मन में चल रही है। काफी सारे बच्चों ने पूछा कि आखिर करें तो करें क्या, आखिर कैसे लें हम डिसीजन? 11th हमारा खत्म हो गया, क्या नीट के सपने को छोड़ दें? क्या जो बचपन से हमने सपना देखा था डॉक्टर बनने का, क्या उसको छोड़ दें? क्योंकि ये तो मालूम है कि जो 11th क्लास है वो नीट में 50% रोल प्ले करता है, जो 12th क्लास है वो भी नीट में 50% रोल प्ले करता है। तो क्या ये ऐसे पॉसिबल हो पाएगा कि 11th हमने छोड़ दिया है तो सिर्फ 12th? तो ऐसे नीट तो नहीं निकल पाएगा। हाँ, 12th बोर्ड अच्छा हो जाएगा अगर हमने 12th कर लिया तो, लेकिन बिना 11th के ये चीज कैसे पॉसिबल है? तो अब बात आती है, इसके लिए तो कुछ स्ट्रेटजी चाहिए, इसके लिए कुछ हमें प्लानिंग चाहिए, प्लानिंग काफी अच्छी होनी चाहिए इसके लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, 11th में टोटल 50 चैप्टर्स हैं। अगर हम मिला लें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को, तो सोचकर देखो 11th क्लास में तुम्हारे 50 चैप्टर्स हैं और 12th क्लास में लगभग 50 चैप्टर्स हैं। मैं एक अप्रॉक्स बोल रहा हूं, दोनों में मिलाकर 50 चैप्टर्स हैं। मानकर चलते हैं तुम्हारा ये 50 चैप्टर्स नहीं हो पाया है और इसके बाद ये 50 चैप्टर्स हम अच्छे कर लेंगे, लेकिन 11th को तो साथ लेकर तुम्हें चलना होगा। तो ये चीज हम कैसे कर पाएंगे, इसके ही बारे में आज मैं तुम्हें बताने वाला हूं। वो क्या क्या तरीके होंगे, तुम मेरे साथ कैसे कंप्लीट कर सकते हो, तुम अनअकैडमी के क्लासेस के थ्रू कैसे कंप्लीट कर सकते हो, अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म में जो बैच स्टार्ट हो रहा है अर्ली राइज बैच, तुम इसके थ्रू कैसे हमारे साथ कंप्लीट कर सकते हो। कि 11th जो बर्बाद हो गया है ना, 11th को हम पहले अच्छा करेंगे 3 महीनों में। पूरी जनवरी, पूरी फेब और पूरी मार्च 11th पे फोकस करना है हमें, इसलिए हमने ये बैच लॉन्च किया है। मैं सारे टीचर्स के बारे में बताऊंगा कि कौन कौन से एडुकेटर्स इस बैच में हैं और कैसे हम लोग सिलेबस को टारगेट कर रहे हैं, कैसे कैसे सिलेबस को कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले फिजिक्स, केमिस्ट्री और जो बायोलॉजी है, सबसे पहले हमें पूरे 3 सेक्शन में डिवाइड करना है चीजों को। देखना करना क्या है तुम्हें, 11th क्लास जो तुम्हारा कंप्लीट हुआ इसको टोटल 3 सेक्शन में डिवाइड करोगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी जो तुम्हारे पास है, इसको 3 सेक्शन में तुम डिवाइड किए। पहला वो जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग चैप्टर है तुम्हारे लिए, और एक वीक, और एक बात करेंगे हम लोग मीडियम। आज तुम्हारा सबसे पहले काम वही होगा कि स्ट्रॉन्ग, मीडियम और वीक चैप्टर्स को तुम डिवाइड कर लो कि 11th क्लास में कौन कौन है। मानकर चलते हैं कि 11th में टोटल 50 चैप्टर तुम्हारे पास हैं। ऐसा हो सकता है कि 50 में से 20 तुम्हारे मानकर चलते हैं स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही कम केस में मैं मानकर चल रहा हूं 20 तुम्हारे पास स्ट्रॉन्ग हैं, 25 जो है तुम्हारे पास वो वीक हैं, और 5 जो हैं वो मीडियम हैं। क्योंकि मीडियम कोई ऐसे चैप्टर होता नहीं है, चाहे तो होता है तो पूरी तरह से अच्छा ही होता है, नहीं तो खराब होता है। मीडियम बहुत कम ही चैप्टर्स होते हैं। अब बात आती है जो 20 चैप्टर्स हैं, इन 20 चैप्टर्स को हम कैसे कंप्लीट कर पाएंगे? क्या इसके लिए हम वीडियो देखें, क्या इसके लिए हम नोट्स पढ़ें? देखो, नोट्स और वीडियो में क्या डिफरेंस है वो समझना। अगर मानकर चलते हैं एक चैप्टर में लेता हूं सिंपल सा 11th क्लास का एनिमल किंगडम, अगर तुम इसके वीडियो देखने चले, अगर लेक्चर देखने चले, इसके डिटेल्ड लेक्चर की मैं बात कर रहा हूं, तो लगभग 12 क्लासेस लगभग लगते हैं, 12 से 13 क्लासेस, ठीक है। लेकिन अगर तुम नोट्स पढ़ते हो तो नोट्स में तो हो जाएगा 2-3 घंटे में ही। लेकिन अगर तुमने कुछ समझा ही नहीं है तो तुम्हें वो लेक्चर्स अटेंड करने पड़ेंगे। लेकिन अगर तुम्हें चीज समझ में आ गई है, सिर्फ तुम्हें रिवाइज करना है, तो उसके लिए नोट्स बेस्ट है। तो ऐसे ही करना है तुम्हें। स्ट्रॉन्ग चैप्टर जो है
मीडियम चैप्टर जो है और वीक चैप्टर जो है। तो अगर तुम्हें लग रहा है कि नहीं ये तो वीक है भाई, इसके कॉन्सेप्ट वगैरह कुछ भी नहीं हमने समझे हैं, मानकर चलो कि एक चैप्टर है रोटेशनल मोशन, कि रोटेशनल मोशन तो मुझे समझ में ही नहीं आया पूरा का पूरा, तो उसका फिर से वीडियो देखेंगे। तो ये जो बैच हो रहा है ना अर्ली राइज बैच, ये उनके लिए ही हो रहा है। इसमें हम तो पहले 3 महीने में कंप्लीट करवाएंगे 11th और अप्रैल से इसमें चलाएंगे 12th। टारगेट रखा है हमने 2022 का टारगेट हमने इसमें रखा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। नेक्स्ट बात आती है कि हम बोर्ड पे ध्यान दें या नीट पे ध्यान दें। बोर्ड और नीट में हम किसको चूज करें? तो एक तो आता है कि सबसे जो आसान रास्ता है और मुश्किल भी है, तो हम नीट को टारगेट करें और इसी बीच हमारा बोर्ड का सिलेबस भी कवर हो जाता है। ये बात सबको पता है कि अगर हमारा टारगेट नीट होगा तो हमारा बोर्ड तो ऐसे ही हो जाएगा, लेकिन अगर हमारा टारगेट बोर्ड होगा हम नीट को क्रैक नहीं कर सकते हैं। ये तुमने भी चीज देखा होगा कि जो बोर्ड के टॉपर्स होते हैं वो नीट के टॉपर्स नहीं होते हैं, क्योंकि बोर्ड की चीजें अलग हैं, वहां पे थ्योरेटिकल चीजें लिखनी पड़ती हैं हमें, खूब सारी चीजें। फिजिक्स में बात करें डेरिवेशंस आते हैं, नीट एग्जाम में डेरिवेशंस नहीं आते, वहां बोर्ड में इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के कोई क्वेश्चन जल्दी नहीं होते, और यहां पे तुमको वो चीज मिलता है, यहां पे शॉर्ट ट्रिक से तुम्हें वो चीज कर सकते हो। तुम अगर कॉन्सेप्ट समझ गए तो बोर्ड को तो निकालना काफी आसान है, लेकिन नीट निकालना काफी मुश्किल है। तो नीट पे फोकस करेंगे तो बोर्ड हमारा ऑटोमेटिक हो ही जाना है, तो फोकस हमारा नीट पे होना चाहिए। तुम्हारे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है, ये बात हमेशा मन में होना चाहिए। तुम्हारे पास अप्रॉक्स 10 मंथ्स का टाइम बचा है। 10 मंथ्स कहने का मतलब लगभग तुम्हारे पास जो दिन होंगे वो लगभग 300 दिन के आसपास हैं तुम्हारे पास। 300 दिन, अगर डेली 6 घंटे की पढ़ाई किए तो लगभग 1800 घंटे तुम्हारे पास हैं। ये मैं सेल्फ स्टडी की बात कर रहा हूं। इन 1800 घंटे में ही तुम्हें 11th को भी लेकर चलना है और तुम्हें 12th क्लास को भी लेकर चलना है, तब जाकर नीट में सिलेक्शन हो पाएगा। और सिलेक्शन का क्यों सोचें जब हमें मेहनत करने में कोई भी परेशानी नहीं हो रही है, जब हमारा बचपन से सपना था डॉक्टर बनने का कि डॉक्टर तो बनकर रहेंगे चाहे परेशानी कैसी भी हो, तो क्यों ना हम 11-12 दोनों को लेकर चलें। तो दोनों को कैसे साथ में लेकर चल सकते हैं? तो हमारा स्ट्रैटेजी, हमारा प्लानिंग उस अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो स्ट्रैटेजी और प्लानिंग क्या अकेले ये सेल्फ स्टडी से पॉसिबल है? तो हाँ बिल्कुल, सेल्फ स्टडी से ये चीज पॉसिबल है। सबसे पहले इसके लिए तुम्हें अच्छे से रूटीन बनाना होगा। तो सेल्फ स्टडी में जो रूटीन बनाओगे तो उसमें लगभग 30% टाइम तुम्हें 11th क्लास को देना होगा और जो 70% टाइम है वो 12th क्लास को देना होगा। तो अभी तुम टारगेट करो कि 12th क्लास को नहीं स्टार्ट करें, अभी तुम ट्राई करो कि 11th क्लास जो है ना उसको मार्च तक हम किसी तरह से कंप्लीट कर लें और अप्रैल से फिर 12th को लेकर चलेंगे और बाकी दिसंबर तक वो भी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, देखो अगर मानकर चलो मुझे यहां से अगर दिल्ली जाना है तो तरीके कई सारे हैं मेरे पास। मानकर चलो कि एक मैं साइकिल से जा सकता हूं, सबसे एक पुराना तरीका कि मैं साइकिल से जाऊंगा। यहां से दिल्ली 1000 किलोमीटर है, अगर मैं साइकिल से गया तो जर्नी काफी लंबी पड़ेगी। साइकिल से अगर मैं गया तो बहुत लंबी जर्नी पड़ेगी। अगर मैंने गूगल मैप का सहारा लिया और मैं अगर बाइक से जा रहा हूं फिर भी लंबा है। अगर मैं बस से जाऊं तो फिर भी ज्यादा डिस्टेंस देखने को मिलेगा। अगर मैं ट्रेन से जाऊं तो 10 घंटे में जर्नी कंप्लीट हो जाएगी। अगर मैं प्लेन से जाऊं तो वो 1 घंटे में जर्नी कंप्लीट हो जाएगी। हमने मीडियम अलग अलग चूज किया, हमने साइकिल चूज किया, हमने बाइक चूज किया, हमने बस चूज किया, हमने ट्रेन चूज किया, हमने प्लेन चूज किया। सबसे जो इजी मीडियम हमारे पास रहा वो प्लेन का रहा। जो सबसे बेस्ट मीडियम जो है वो प्लेन का है, क्योंकि हमें जो परफेक्ट टाइम पे वो चीजें मिल जाएंगी। तो उसी तरह से जो बात चल रही है ये अर्ली राइज बैच की बात चल रही है। ये बहुत दिनों से हमारा एक मन था कि उनके लिए कुछ किया जाए जो बच्चे अभी फिलहाल क्लास 11th में हैं और 11th उनका पूरी तरह से खराब हो चुका है। काफी सारे बच्चों के मुझे मैसेजेस आते हैं कि 11th हमारा खराब हो चुका। मैंने कई तरीके भी बताए थे पहले भी, जब 11th स्टार्ट भी हुआ था, कि जब हम 12th में इंटर कर रहे होंगे तो हमें कुछ ऐसा लगता है कि हमने तो पढ़ा ही नहीं है, इसलिए पहले से ही तरीके वो आजमाए जाएं। लेकिन वो तरीके नहीं अपनाए गए, कारण कुछ भी हो सकता है, चाहे कुछ घर की प्रॉब्लम हो सकती है, चाहे कोई हेल्थ इशू हो सकता है। अब उसमें नहीं जाना हमें कि हमारा इस चलते 11th पूरा बर्बाद हो गया। चलो हुआ तो हुआ, आज से एक नई शुरुआत करते हैं। हमारे पास 3 महीने का लगभग वक्त है अगर मार्च तक, तो क्यों ना 3 महीने में 11th को अच्छा कर लें और बाकी 12th को हम अच्छा कर लेंगे आगे, जब हमारा अप्रैल से स्टार्ट होगा चीज। तो मार्च तक तो 11th पे ही फोकस करना है।
जितने भी मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम, अब तो नीट होती है, ना एम्स रहा, ना जिपमर रहा, ना कोई स्टेट पीएमटी रही, तो जो इंडिया के बेस्ट टॉप एडुकेटर्स हैं वो अर्ली राइज बैच में तुम्हें कंप्लीट कराएंगे। और सबसे खास बात, ये जो बैच है ना, ये स्टार्ट हो रही है 15 जैन को स्टार्ट हो रही है अर्ली राइज बैच, है ना। तो अर्ली राइज बहुत ही पहले ये चीज स्टार्ट हो रही है। अगर अभी से तुमने अपने आप को संभाल लिया तब तो है ये बहुत अच्छी चीज। तो बात करते हैं ये जो अर्ली राइज बैच स्टार्ट हो रहा है जो नीट 2022 वाले बच्चों के लिए, तो इसमें कौन कौन से एडुकेटर होंगे? तो इसमें जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की बात करूं तो सारे चेहरे से तुम कहीं ना कहीं रूबरू होगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं अनूप वशिष्ठ सर, अनूप वशिष्ठ सर तुम्हें कंप्लीट केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। अगर कोई बच्चा यूट्यूब पे है और अगर वो अनअकैडमी नीट को या अनअकैडमी चैनल को फॉलो कर रहा है तो अनूप वशिष्ठ सर को बहुत अच्छे तरीके से वो जानता होगा। इनके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट, इनके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट, इनके फिजिकल केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट बहुत बिल्कुल अलग ही तरीके के हैं, क्योंकि ये बात इनकी एक्सपीरियंस बताती है। उसके बाद महेंद्र सिंह सर, ये तुम्हें कंप्लीट फिजिक्स पढ़ाने वाले हैं। महेंद्र सर का नाम तो सबने सुन रखा है भाई, है ना, सब भैया के नाम से भी जानते हैं, महेंद्र भैया के नाम से भी, महेंद्र बाहुबली सर के नाम से भी जानते हैं। तो महेंद्र सर तुम्हें कंप्लीट यहां पे फिजिक्स करवाने वाले हैं। मैकेनिक्स से लेकर स्टार्टिंग तो यहीं से होनी है और आखिरी तक मॉडर्न फिजिक्स तक तुम्हारा ये साथ निभाने वाले हैं। और काफी बच्चों को डर लगता है फिजिक्स से, तो इनके एक्सपेरिमेंट्स काफी ज्यादा पॉपुलर हैं जो तुमने यूट्यूब पे देखा भी होगा। काफी सारे एनिमेशंस के थ्रू चीजों को काफी आसान बना देते हैं ये। और मेरे बारे में तो तुम जानते ही हो, मैं कंप्लीट बायोलॉजी पढ़ाऊंगा इसमें। पहले 11th को टारगेट कर रहे हैं हम और 11th में प्लांट फिजियोलॉजी से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि प्लांट फिजियोलॉजी काफी ज्यादा मुश्किल होता है। तो पहले प्लांट फिजियोलॉजी से मैं स्टार्ट करूंगा, बिल्कुल डेप्थ में प्लांट फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी बच्चा बच्चा जानता है, उसको तो करेंगे ही कवर, पहले प्लांट फिजियोलॉजी को कवर करेंगे हम लोग, क्योंकि नीट में जब सवाल आते हैं तो हमसे बनते नहीं हैं। अब बात करते हैं अनूप वशिष्ठ सर के बारे में। केमिस्ट्री एक्सपर्ट विद एन एक्सपीरियंस ऑफ 23+ ईयर्स। तुम्हारी जितनी एज है ना, उनसे लगभग 5 से 6 साल से ज्यादा तो इनकी एक्सपीरियंस है, समझ गए। तो 23 ईयर का एक्सपीरियंस है और सर ने दिल्ली से एमएससी केमिस्ट्री में सर ने किया है और इन्होंने बहुत सारे इंडिया के रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट से इन्होंने पढ़ाया है। बाकी महेंद्र सर की बात करें तो ऑलरेडी सर बीटेक कर चुके हैं, तो इनसे अच्छा फिजिक्स तो तुम्हें कोई नहीं पढ़ा सकता और गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं ये, और उन्होंने कई सारे रैंक प्रोड्यूस कर रखे हैं जेईई एडवांस वगैरह में, तो तुम्हारे लिए नीट की चीजें बहुत ही आसान कर सकते हैं। और मेरे बारे में तुम जानते हो, लगभग 2 लाख से ज्यादा बच्चे पढ़ चुके हैं मुझसे, मेंटर लगभग कर चुका हूं मैं, और लगभग सारी चीजें आसान हो जाती हैं अगर हम क्लास में आते हैं, तो उसके बाद ही तुम्हें पता चल पाएगा। तो बात करते हैं कि जब अनअकैडमी प्लस को ज्वाइन करते हैं, क्योंकि ये जो बैच है अर्ली राइज बैच या अनअकैडमी प्लस पे 15 जैन से स्टार्ट हो रहा है, तो अगर ये बैच को ज्वाइन करते हैं तो हमें क्या बेनिफिट मिलेगा? तो अर्ली राइज बैच को ज्वाइन करने पर अनअकैडमी के सारे फीचर्स का तुम बेनिफिट उठा सकते हो। घर बैठे तुम पढ़ाई कर सकते हो। तुम बोलोगे कि अब तो ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स खुल रहे हैं, तो हमें घर बैठे पढ़ने की क्या जरूरत है? सिंपल सा कैलकुलेशन है ये कि अगर तुम 6 घंटे पढ़ाई करते हो और कोई बच्चा 10 घंटे पढ़ाई करता है, तो कहीं ना कहीं इसके सिलेक्शन के चांसेस काफी ज्यादा हैं जो 10 घंटे बच्चा पढ़ाई कर रहा है। तुम एक बार सोच कर देखो, अगर ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट होती हैं 7:30 में, जैसे मेरी क्लास डेली 7:30 पे स्टार्ट होगी, ये जो अर्ली राइज बैच की है, तुम 7:29 तक अपने होमवर्क को कंप्लीट कर सकते हो। ये चीज ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में पॉसिबल नहीं होता था। हमें 1 घंटे पहले ही कोचिंग जाना होता था ताकि हम अपने सीट को रिजर्व कर सकें, हम यहां बैठ पाए, हम वहां बैठ पाए, और उसके बाद 1 घंटे बाद हम घर लौटते थे। तो इसमें काफी ज्यादा इश्यू आता था। तो यहां पर तुम अपने टाइम को सेव कर सकते हो। अनअकैडमी से जितने भी टॉपर्स निकले हैं, जो आज इंडिया के टॉप मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ाई कर रहे हैं, वो सारे बच्चे इसी बात को बताते हैं कि हमें अनअकैडमी में सबसे बड़ा जो चीज का एडवांटेज हुआ वो तो इंडिया के बेस्ट एडुकेटर्स हमें पढ़ने का मौका मिला। एक साथ हमने कोई भी एडुकेटर्स को चूज कर सकते थे, 80 से ज्यादा एडुकेटर्स हैं, और बेनिफिट जो मिला वो टाइम का, टाइम मैनेजमेंट, ये सबसे बड़ी चीज है। कहते हैं टाइम मैनेजमेंट इक्वल टू लाइफ मैनेजमेंट। तो लर्न लाइफ फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम। दूसरी चीज है अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द कोर्सेस। जैसे तुम अभी अर्ली राइज बैच में हो, आगे फिर क्रैश कोर्स भी आना है, 12th के लिए बोर्ड के क्रैश कोर्स चलने हैं, वो सब सारे कोर्सेस तुम्हारे लिए हो जाएंगे एक्सेसिबल। ओके, इसके बाद प्रैक्टिस टेस्ट। तुम क्लास 12th में मानकर चलो इंटर कर गए, तुम्हें मन है कि मैंने रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म पढ़ा पहला चैप्टर,
अब हमें इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं तो वो तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके बाद बैच कोर्सेस हैं, जैसे इस बैच की बात कर रहे थे ना, तो अनूप सर हैं, महेंद्र सर हैं और मैं हूं, तो ऐसे यहां पे बैच कोर्स होते हैं। ये टीचर तुम्हें पूरी साल तुम्हारे साथ वक्त निभाएंगे, तो बैच कोर्सेस हैं। इसके बाद मेंटरशिप और गाइडेंस, ये तुम्हें आइकनिक सब्सक्रिप्शन में बखूबी तौर से समझ में आएगा। मैं थोड़ी देर में आ रहा हूं उस पर। एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ सिलेबस वहां तक कवर कराया जाएगा जहां तक नीट का टफनेस लेवल जो तैयार हो सकता है। डाउट क्लियरिंग सेशन, ये अनअकैडमी की पहचान है। डाउट क्लियरिंग सेशन, एक भी तुम्हारा डाउट बचता नहीं है अनअकैडमी पे, डाउट को चुन चुन कर मारा जाता है। आज का डाउट फीचर अनअकैडमी ने लॉन्च किया है। इस फीचर को आज से करीब हो गए महीनों हो गए, और इस फीचर का बच्चा काफी फायदा उठा रहा है। अनअकैडमी का डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं, इसमें एक क्वेश्चन बचेगा ही नहीं तुम्हारा। इसके बाद लाइव टेस्ट सीरीज, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तुम टेस्ट सीरीज दे पाओगे, ऑल इंडिया के जितने बच्चे हैं उसमें तुम्हारा क्या रैंक चल रहा है, वो वीकली मंथली टेस्ट होता रहेगा। बाकी स्टडी मटेरियल जो है वो पीडीएफ फॉर्मेट में तुम्हें अवेलेबल हो जाएगा। अनअकैडमी पे मेरा ये प्रोफाइल है, तुम वहां फॉलो कर सकते हो। और बाकी बात करते हैं नीट के सब्सक्रिप्शन के बारे में, कि नीट का कौन सा प्लान हमें चूज करना चाहिए। नीट यूजी सब्सक्रिप्शन में दो प्लान हैं, एक तो अनअकैडमी प्लस का प्लान है और एक अनअकैडमी आइकनिक का प्लान है। दोनों के कॉस्ट के बारे में बताऊंगा, उसके पहले फीचर्स की बात कर लेते हैं। अनअकैडमी प्लस की बात करें तो यहां पे इंडिया के बेस्ट एडुकेटर्स पढ़ाते हैं, इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस चलती हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस और पीडीएफ मिलता है, लाइव टेस्ट और क्विजेस मिलती हैं। तुम सारे कोर्सेज का एक्सेस ले सकते हो। अगर तुमने 1 साल का सब्सक्रिप्शन लिया तो तुम्हारे लिए 1 साल सब कुछ फ्री। तुम जो भी चीज देखना चाहते हो तुम्हारे लिए वो एक्सेसिबल होगा, तो इसके लिए तुम एनरोल कर सकते हो। अब बात करते हैं कि बच्चे आइकनिक सब्सक्रिप्शन की तरफ क्यों ज्यादा मूव कर रहे हैं। ज्यादातर 90% जो बच्चे होते हैं उन्हें लगता है कि कोई हमें पर्सनल गाइडेंस मिलना चाहिए, कोई हमें पर्सनल कोच मिलना चाहिए जो हमारी प्रिपरेशन को स्टेप बाय स्टेप लेकर जाए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे 10 तक बहुत अच्छे से नहीं पढ़ाई कर पाते हैं किसी कारणवश, तो वो चाहते हैं हमारे पास एक पर्सनल कोच होना चाहिए। जैसे तुम्हारे ट्यूटर्स होते थे ना 10 तक 11 तक होते थे, वैसे ही अनअकैडमी तुम्हें प्रोवाइड कर रही है जो तुम्हें स्टेप बाय स्टेप तुम्हें गाइड करे। ठीक है, पर्सनल गाइडेंस तुम्हें देता रहे, तुम्हें एकेडमिक जो भी प्रॉब्लम्स है, नॉन एकेडमिक जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो दे सके। तो बात करते हैं इसमें पर्सनल कोच होगा कौन हमारा, क्या वो नीट एक्सपर्ट होगा? तो हाँ, जो इंडिया के टॉप मेडिकल कॉलेजेस में बच्चे पढ़ रहे हैं, जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक अच्छी हासिल की थी, वो तुम्हारे पर्सनल कोच होंगे। ये अनअकैडमी का एक अलग टाइप का सोच है जो तुम समझ सकते हो कि उससे बेहतर तो हमें गाइड नहीं कर सकता कोई, जो ऑल इंडिया अच्छे रैंक लाकर हमें गाइड कर रहा है। कि मान के चलो ऑल इंडिया रैंक 5 एम्स का कोई स्टूडेंट है, वो तुम्हें गाइड करेगा, और बाकी हम तो हैं ही तुम्हें गाइड करने वाले। इसके बाद इसमें भी इंडिया के बेस्ट एडुकेटर्स मिलते हैं, इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस चलती हैं, और स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस और पीडीएफ्स हैं, और बाकी लाइव टेस्ट और क्विजेस हैं। तो बात आती है कि दोनों तो चीजें सेम है। अब जो बेनिफिट तुम्हें मैं बताने वाला हूं वो आइकनिक सब्सक्रिप्शन में ही बेनिफिट सिर्फ मिलता है। पर्सनल कोच, जो कि मैंने तुम्हें बताया, ये सबसे बेहतरीन चीज जो मुझे आइकनिक में लगती है, ये पर्सनल गाइडेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद स्टडी प्लानर, तुम्हारा डेली स्टडी प्लान क्या होना चाहिए, तुम्हारा वीकली स्टडी प्लान क्या होना चाहिए, मंथली स्टडी प्लान क्या होना चाहिए, ये सब चीजें तुम्हें इसमें गाइड की जाती हैं। इसके बाद एक्सपर्ट्स के गाइडलाइंस में तुम हमेशा रहोगे, क्या कैसे करना है, कितने देर सोना है, क्या कैसे करना, सारी चीजें तुम्हें बिल्कुल एक एक जो सवाल तुम यूट्यूब पे ढूंढते हो ना, जिसमें टाइम ज्यादा से ज्यादा वेस्ट होता है, वो चीजें तुम्हें यहां सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि वो तुम्हें बताएंगे जो इस फील्ड में एक्सपर्ट हैं। इसके बाद टेस्ट का एनालिसिस, तुमने टेस्ट दिया, अब टेस्ट का परफॉर्मेंस अगर मैं बात करूं तो मान के चलो टेस्ट का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा, तो टेस्ट का एनालिसिस कैसे करें, वो चीजें तुम्हें आइकनिक सब्सक्रिप्शन में मिलती है। तो बात आती है सब्सक्रिप्शन कैसे लें। तो अनअकैडमी ऐप को इंस्टॉल करना है, उसके बाद के प्रोसेसेस तुम ऑलरेडी जानते हो। इसमें नीट यूजी सब्सक्रिप्शन को चूज करना है, नीट यूजी, और उसके बाद आगे बढ़ोगे तुम। तो अनअकैडमी प्लस का प्लेटफॉर्म है और अनअकैडमी आइकनिक का प्लेटफॉर्म है। ठीक है, टीचर्स दोनों में सेम होने हैं, फर्क मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता दिया है। प्लस की बात करूं तो ये दोनों कॉस्ट इफेक्टिव होता है। 12 मंथ और 24 मंथ के जो प्लान है ये कॉस्ट इफेक्टिव है। 12 मंथ का जो प्लान है ये 38,500 का है, जो 24 मंथ का जो प्लान है ये 56,000 का यहां पे है प्लान। ठीक है, अब बात करते हैं, अगर इसी का सब्सक्रिप्शन तुम लेते हो 12 मंथ या 24 मंथ का अनअकैडमी के आइकनिक प्लेटफॉर्म पे, तो ये 65,000 रुपए, ये 1 लाख रुपए। तुम बोलोगे सर इतना ज्यादा कुछ डिस्काउंट नहीं हो सकता क्या?
डिस्काउंट के लिए है ना कुमार लाइव, ये रेफरल कोड है। इस कोड को जैसे ही तुम यूज करोगे तुम्हें 10% का ऑफ मिल जाएगा। ये प्रोमो कोड है, वहां पे तुमसे मांगा जाएगा तो डायरेक्ट तुम्हें इंस्टेंट डिस्काउंट वहां पे मिल जाएगा। ओके, तो बात बड़ी सिंपल सी है। तो ये चीज ऐसे ऐसे अगर तुम फॉलो करते रहे तो सब्सक्रिप्शन ले लो तो आगे की चीज तुम्हारे लिए आसान हो जाएगी। ओके, हाँ, अब जो बातें हैं यहां पे, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या करना है तुम्हें, जो बच्चे सब्सक्रिप्शन लेने का सोच रहे हैं उनके लिए क्या करना है वो समझो। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6209411280। तुम सब्सक्रिप्शन जो लेने वाले हो तो यहां पे तुमको मैसेज कर देना है अपना नाम और यहां पे मैसेज कर देना है तुम्हें अपना मोबाइल नंबर। ओके, बस ये सिंपल सा तुम्हें काम करना है और नीचे लिखना है #सब्सक्रिप्शन। ये व्हाट्सएप पे तुम मैसेज करोगे, तुम्हें हमारी टीम कॉल करेगी और तुम्हें गाइड कर देगी। सब्सक्रिप्शन में तुम्हारे कोई इशू अगर आ रहा है तो कोई तुम्हें डाउट लग रहा है कि हम क्या करें कैसे करें, तो हमारी टीम तुम्हें गाइड कर देगी। बस इस नंबर पे तुम्हें व्हाट्सएप तुम्हें कर देना है अपना नाम, मोबाइल नंबर और #सब्सक्रिप्शन। और सब्सक्रिप्शन ले चुके होगे उसके बाद भी मुझे मैसेज कर देना कि सर मैंने कुमार लाइव रेफरल कोड को यूज कर अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लिया है, अब मेरी आगे क्या स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। ओके, ये कोड याद रखना, कुमार लाइव। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि ये जो बैच है 15 जनवरी से जो जा रहा है, ये बैच स्टार्ट हो रहा है, इसमें तुम एनरोल करोगे। अगर तुम्हारा 11th अच्छा नहीं रहा और तुम हमारे साथ पूरी 11th की जर्नी को कंप्लीट करोगे जो 3 महीने में हम लोग कंप्लीट करेंगे, और इसके बाद तुम 12th क्लास में आ जाओगे और एक फ्रेश जर्नी स्टार्ट करेंगे। और 11th का भी टेस्ट सीरीज चलता रहेगा साथ में, और 12th तो चीजें चलती ही रहेंगी। तो अपने 11th को तुम काफी अच्छा कर सकते हो। तो मिलते हैं हम फिर अर्ली राइज बैच में। 15 जनवरी को ये बैच लॉन्च हो रही है, जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले लो, कोई बच्चा छूट ना जाए, इसलिए इस वीडियो को शेयर करो, तुम जितना शेयर कर सकते हो पूरे इंडिया में। ओके बच्चों, बाय बाय, थैंक यू। मिलते हैं फिर हम लोग अनअकैडमी प्लस पे अर्ली राइज बैच में। बाय बाय, थैंक यू।